सोशल मीडिया पे हम खुद भी चेक करते रहते हैं। मुझे तो था कि पीटीआई क्यों कॉल दे, हम खुद क्यों ना जाएं। यहाँ पे लोग किसी मकसद से आ रहे हैं, कोई ठर्क करने नहीं आ रहे, और आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को ठरकी नहीं कह सकते इस वजह से। की ना तो फिर वो आप लोगों की आखिरी गिरफ्तारी होगी। ये नवाज शरीफ की तरह पुलिस वाले भी भगोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। अभी लिबर्टी मार्केट यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं पीटीआई वाले। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से इनको पता चला इस एहतजाज के बारे में और क्या किस बारे में ये एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ये किस चीज़ का एहतजाज? ये महंगाई के खिलाफ और इम्पोर्टेड हुकूमत के, बेसिकली तो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने इंतहाई महंगाई शुरू कर दी है, आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। तो आए थे, एक तो ये है ही बेरूनी, उस पर आ गए हैं, तो ये नहीं कि आवाम को कोई रिलीफ दे के अपनी तरफ कर ले, बजाय और कब से आई हुई हैं यहाँ पे? कब से आई हूँ? आज कब से? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। एहतजाज करने आए महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पे। कितने लोग जमा हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? अभी तो स्टार्ट हुए आना, इंशाल्लाह। कब तक रहेगा एहतजाज? जब तक इमरान खान कॉल देते रहेंगे, जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाती नहीं, हम एहतजाज करते रहेंगे। जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ा उससे? इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमने कहीं पे भी आना जाना होता है, हमारे जो है वो जो फेयर वगैरह है वो डबल से भी ज़्यादा है। और क्या सिर्फ फेयर की, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है, महंगाई होती है ओवरऑल। सिर्फ इस वजह से आई हैं? जी हाँ, आज हम स्पेशली महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। और लेकिन इमरान खान जिस भी चीज़ के लिए कॉल देते हैं, हम हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। ख़वातीन जो ज़्यादा आती हैं, इस वजह से लोग रश हो जाता है लोगों का। ख़वातीन को छेड़ते हैं लोग और इस वजह से ज़्यादा लोग आते हैं। आपको क्या लगता है, सही है? आप कैमरा लेके मीडिया के साथ आए हुए, आप देख लें, अगर कोई ख़वातीन को छेड़ रहा है तो आप उसको कैप्चर कर लें, और अगर कोई छेड़ रहा है या किसी में इतनी ज़रूरत है तो वो अपना हाल यहाँ से देख के जाएगा। यानी ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हम खड़े हुए हैं, सारे आराम से खड़े हुए हैं। यहाँ पे लोग किसी मकसद से आ रहे हैं, कोई ठर्क करने नहीं आ रहे, और आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को ठरकी नहीं कह सकते इस वजह से कि जहाँ पे लड़कियाँ जा रही हैं, सारे पाकिस्तानी वहीं पे आ रहे हैं। किसी मकसद के लिए भी लोग निकल सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना है कि हर कोई ठरकी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप? हम इमरान खान के आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला खान। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये मैंने बैनर पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत नामक। ये किसने लिख के दिया? पापा। अच्छा, मेरा पैगाम है पुलिस वालों को कि अगर आपने कोई और गिरफ्तारी की ना तो फिर वो आप लोगों की आखिरी गिरफ्तारी होगी। जैसे कि यास्मीन राशिद के क्लिनिक पे छापा मारा, बोल न्यूज़ की टीम आई तो फिर वो भाग गए। या ये पहली बात तो ये नवाज शरीफ की तरह पुलिस वाले भी भगोड़े हैं। आपको ये सारी बातें किसने बताई? ये जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारे मीडिया में जो हालात है अभी, ये जो न्यूज़। आप कितने साल के हैं? वो सब बता रहे हैं। आप कितने साल के हैं? 6 साल। चलें जी, ये 6 साल का बच्चा हमारे पास मौजूद था। ये इसको भी पता है पाकिस्तान के क्या हालात हो गए हैं और क्या होने जा रहे हैं, और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, महमूदुर रशीद और कुछ और कारकुनान मौजूद हैं। ये इनका खिताब चल रहा है और अभी यहाँ पे सारी जो है वो ट्रैफिक ही ब्लॉक है और हर तरफ लोगों का जो है वो क्राउड इकट्ठा हो रहा है। जी अच्छे मैंने हमारे लीडर हमारा इमरान खान अच्छी भली हुकूमत कर रहा था और ये साइड पे बैठे ये भूखे थे इक़्तिदार के, तो इन लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आए हैं। हमारे इमरान खान को रात के 3 बजे इन्होंने उतार दिया अमेरिका के कहने पे। तो अब ये लोग आए हैं और
इन लोगों ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। आज सारी आपको क्या लगता है ये एहतजाज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, क्यों नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह पड़ेगा। पहले तो जब इमरान खान ने कॉल की दी थी तो कोई जा नहीं सका जलसे में, अब क्या होगा? अब क्या कर लेंगे? आपको किसी ने कहा है जा नहीं, सारे लोग गए हैं, अभी सारे लोग इंशाल्लाह जाएंगे दोबारा, फिर लॉन्ग मार्च होना है तो फिर हम जाएंगे। और 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपये पेट्रोल का महंगा कर दिया है, ये कोई है? और ऊपर से कहते हैं जी गरीबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। गरीबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऊपर वालों को। अरे भाई, आपके घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको तो पेट्रोल की कोई मसला ही नहीं है। पेट्रोल का मसला बनेगा मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए जिनके पास एक मोटरसाइकिल है। उसने बच्चों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना पढ़ने के लिए, जहाँ पे एक बच्चा 50 रुपये के पेट्रोल में यूनिवर्सिटी जाता था, कैंट से UMT या जोहर जाता था 50 रुपये, अब वो 200 रुपये में जा रहा है। उसके बाप की तनख्वाह 18,000 रुपया है, वो घर चलाए, बच्चों को पढ़ाए, क्या करें? यहूदियों का एजेंट। जब इमरान खान को हटाया तो दुनिया में 2-3 मुल्क ऐसे थे जिधर सबसे पहले सेलिब्रेशन की गई, उसमें इजराइल, उसमें अमेरिका, उस इंडिया, और आपको पता जो नामूसे रसालत में एक गुस्ताखी करता था, उसने बाकायदा ट्वीट में गुस्ताखी भी की और साथ इमरान खान के उतरने पे खुशी का इजहार किया। मेरी गुजारिश ये है कि ये बात जो है ना, मुझे नहीं ठीक लगी कि सिर्फ इमरान खान ही आएगा तो तरीका ठीक होगा और कोई नहीं कर सकता। अब आप खुद समझदार हैं, माशाल्लाह फील्ड में काम करते हैं। 75 साल पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े अच्छे लीडर आए हैं, बिलखसूस जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई हैं, लियाकत अली ख़ान आए हैं, लेकिन वो इस तरह के हालात का सामना उनको नहीं करना पड़ा उनके दौर में आवाम को, क्योंकि आवाम को जो महंगाई का तूफ़ान उनके गले में डल गया है ना, वो उनकी ज़िंदगी इस तरह हो गई है जैसे मौत की शक्ल की ज़िंदगी हो गई। देखिए, चलो महंगाई और पेट्रोल तो जो बढ़ा है उसका हमें भी अंदाज़ा था कि वो कीमतें तो बढ़ेंगी, फ़र्क भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी कर लेते अगर सिर्फ हमारे हुक्मरान नेक, अच्छे और ईमानदार होते। अच्छा, ये आम आवाम को भी तो पता चलता है, आवाम को नज़र नहीं आ रही क्या वजह है? यहाँ पे बताया नहीं क्या था? पता नहीं जी, हम तो आपको कैसे पता चला? मुझे वैसे सोशल मीडिया पे हम खुद भी चेक करते रहते हैं, मुझे तो था कि PTI क्यों कॉल दे, हम खुद क्यों ना जाएं, हमारा मुल्क है। अगर अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब दें। लोग कहते हैं कि जो PTI के जलसे होते हैं ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, यानी कि ख़वातीन के आने की वजह से रश ज़्यादा लग जाता है, ख़वातीन को लोग छेड़ते हैं या उनकी वजह से रश होता है, ऐसे ही है? देखिए, जब हम वैसे भी तो घरों से निकलते हैं ना, तो मैंने जलसों में जाकर, मैंने हर जलसा, हर एहतजाज अटेंड किया हुआ है, तो उसमें जाके एक चीज़ पता चली थी कि वही जो लोग आपको शायद सड़क पे देख के तंग करें, मुझे आज सवाए एक जलसा जो आई थिंक अप्रैल में हुआ था, और उसमें भी ना इन्होंने प्लान करके नून लीग वालों ने अपने लोग भेजे थे, सवाए उस जलसे के आप यकीन करें आज तक किसी ने तंग नहीं किया। ये महंगाई मुकाओ आए थे मार्च करके, तो अब महंगाई को ये बढ़ा रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है महंगाई। आवाम ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं कि नून लीग के PTI के जलसों में इसलिए आती है कि लड़कियाँ भी आती हैं, ऐसे ही है? लड़कियाँ तो मक्का में भी होती है, हज के मौका पर भी औरतें होती हैं, ठीक है। अल्लाह ने हज करवा के हमें औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है, ठीक है ना। ये अपना ज़मीर है जो फैसला करे, ठीक है। करबला में यजीद भी था, हुसैन भी था, ठीक है। लड़कियां थी, ये हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए निकली हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है ऐसे है लोग छेड़ते हैं लड़कियों को यहाँ पे? लड़कियों को तो नहीं छेड़ते, मरियम नवाज़ जो अल्फाज इस्तेमाल करती है उससे लगता तो मरियम नवाज़ को कोई छेड़ता है। मैं इतना ही कहूँगा कि मरियम नवाज़ को शर्म आनी चाहिए, और नून लीग के जो पटवारी हैं उनके साथ बैठने की बजाय उनको 5 रुपये दे के मगरलान वाली गाली करनी चाहिए। भाई आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे पहले ये सवाल है
है एक रात मैं जेल में रह के हूँ, वो इसलिए रह के हूँ मैंने इलाके में अपने एक स्टेटस लगाया था। जेल में रह के आए? जी, मैंने इस वजह स्टेटस से लगाया था पीटीआई का, मैंने स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाया था, जिसकी वजह से जो इलाके के चेयरमैन वगैरह इकट्ठे हुए हैं, काउंसलर वगैरह इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत साजिश की कि तूने स्टेटस ही क्यों लगाया। अभी मेरा स्टेटस लगवाने की वजह से मेरा स्टेटस मारा पुलिस ने? नहीं, जिधर मेरी लड़ाई पुलिस ने नहीं मुझे मारा, पुलिस ने अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने इंटेरोगेट की। मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही थी कि इसने पिस्टल निकाला है, गन से इन्होंने हमारे पे तशद्दुद किया है, हमारे पे हमला किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे आया है, उन्होंने मुझे मारा है। उन्होंने मारा किसने? मारा वही नून लीग के जो आधे कारकुन थे हमारे एरिया के चेयरमैन। कौन सा इलाका? हमारा इलाका ये गड़ी शो है। मेरा नाम फ़ाहद रशीद गुजर है, मैं डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग इंसाफ यूथ विंग शुमाली लाहौर हूँ। आज हमारे लीडर इमरान खान साहब ने हमें कॉल दी थी एक महंगाई के ख़िलाफ़ लाहौर में, जिस पे पूरा लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा हर तरफ आवाम निकली है, लोगों ने गुस्सा किया है, गरीब मर रहा है। जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल बम हमारे पे गिराया गया है, उसके अलावा घी ऑयल हर ज़रूरियत ज़िंदगी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में गरीबों के इस्तेमाल में। अब आप क्या करेंगे? हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान का जो भी हमारा कॉल होगी, हम इसी तरह सड़कों पर रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम किसी तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इसी तरह एहतजाज करेंगे, इनके उस ओछे हथकंडों के खिलाफ हम इंशाल्लाह बाहर। इमरान खान साहब को कुछ कहना है? किसे? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अब आपके घबराने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह पहले आप कहते थे कि मेरा कोई पाकिस्तानी ना घबराए, हम आपको कहते हैं खान साहब आपने घबराना नहीं, सारी कौम आपके साथ है।